हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, बल से बोलो, परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रभु के वचन में लिखा है 18वां वचन, इसलिए मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। इच्छा तो मुझ में है परंतु मुझसे भला कार्य बन नहीं पड़ता। हालेलुया। देखिए, पौलुस बहुत मन का साफ आदमी था, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हृदय था, इतना बड़ा प्रेरित, इतनी बड़ी कलीसिया बनाने के बाद वो अपनी असलियत को छुपाता नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, वो अपनी असलियत को छुपाता नहीं है। हम में से कई लोग अच्छे नहीं है फिर भी अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। ऐसा है ना हम बुरे हैं परंतु अपने आप को भला दिखाने की कोशिश करते हैं। वो पौलुस ने जैसा था वैसा अपने आप को दिखाया। फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं कर पाता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूं। बोला, मैं भला करना चाहता हूं, भलाई तो मुझसे होती नहीं है, पर जो बुरा काम मुझसे क्या होता है, होता रहता है। 19 वचन पढ़ो, सुनो ध्यान से, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वह तो कर नहीं पाता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूं। फिर उसके बाद 20वां वचन, परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं। अब बता रहा है, देखो यहां लिखा है, क्यों मैं अच्छा काम करना चाहता हूं नहीं कर पाता, बुरा नहीं करना चाहता हूं फिर भी मेरे से बुरा होता है। इसका कारण कुछ और नहीं है, पर इसका कारण है वो पाप मुझ में बना रहता है। क्या बोला उसने? वो पाप मुझ में बना रहता है। और सुनो बड़े स्पष्ट से 21वां अध्याय, तब 21वां वचन, तब मैं ये सिद्धांत पाता हूं कि यद्यपि मैं भलाई करना चाहता हूं बुराई मुझ में है। आपकी बाइबल में पढ़िए 21 और 22 पद जल्दी से, 20 और 21 पद, 20 और 21, कोई और पढ़ना, पीछे से बड़ों में पढ़ो, कोई जल्दी। यह है व्यवस्था पात। 20वां वचन पढ़ो बहन पहले। मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता हूं। हाँ आगे, उसका करने वाला मैं नहीं रहा, मेरे अंदर क्या बसा हुआ है? पाप। 21 वचन भी पढ़ो जोर से। हाँ, मैं ये व्यवस्था या सिद्धांत पाता हूं, यदि मैं भलाई करना चाहता हूं या इच्छा रखता हूं, मेरे अंदर बुराई भरी हुई है। समझ में आ रहा है? आज सुने बड़े ध्यान से, मैं भी अब हाथ उठा के एक एक से पूछूंगा ना, हम सब शर्मिंदा होंगे। कितने लोगों ने भलाई के काम करे, कितने लोगों ने भलाइयां करे, कितनों को गवाहियां सुनाया, कितनों के बीमारों के लिए दुआ करे, कितने भूखों को खिलाया, कितने परदोषियों को सहारा दिया, कितनों को गिरे हुए को, झुके हुए को सीधा खड़ा किया, कितने कंगाल की, विधवा की, अनाथ की आपने सुधि ली। तो शायद हमारे पास उत्तर नहीं रहेगा। हालेलुया। परंतु पौलुस कहता मैं भला करना चाहता हूं। आपके अंदर भी कभी कभी इच्छा आती है भलाई करने की, पर कर नहीं पाते हैं और बुराई होती रहती है। इसका कारण लिखा हुआ है, ये बुराई करने का, ये भलाई नहीं करना और बुराई करना, अर्थात ये इच्छा जो हमारे अंदर है वो इच्छा भलाई की कम है और बुराई करने की ज्यादा है। क्योंकि क्या बसा हुआ है? जोर से बोलो ना, शर्माए। पाप बसा हुआ है, बुराई हमारे अंदर बसी हुई है और इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। मैं आपको, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोला। यीशु मसीह ने जब भी दुआ किया, जैसे हे हमारे पिता की प्रार्थना, उसने क्या प्रार्थना किया? हे हमारे पिता तू जो, बोलते जाइए, एक मिनट, पहली लाइन क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। दूसरी लाइन, तेरी इच्छा कहां पूरी होती है? यहां पर पूरी हो। अब सुनो, प्रभु मतलब जानता है परमेश्वर की इच्छा कहां पूरी हो रही है? और पृथ्वी में हो रही है? नहीं हो रही है। वो प्रार्थना करने को बोला, कैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे कहां पूरी हो? चलो, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, हम अपने आप को देखें। हालेलुया। अब सोच के बताइए, आपके जीवन में किसकी इच्छा पूरी होती है? हेलो बच्चे बड़े सब देखो, किसकी इच्छा पूरी होती है आपके जीवन में? परमेश्वर की या स्वयं की या शैतान की? आप किसकी इच्छा पर चल रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत। पौलुस भी बोल दिया मैं भलाई करना चाहता हूं
भलाई नहीं होती, बुराई होती है, क्योंकि पाप मेरे अंदर है। तो हम तो पौलुस से बहुत छोटे हैं, बोलने में डरो मत। बोलो किसकी इच्छा पूरी करते हो? बोलो बबलू, किसकी इच्छा पूरी करते हैं अपन? हाँ, और भी बबलू का नाम बोलता हूँ क्योंकि बुरा नहीं मानता है, आप लोग बुरा मान जाते हो। बताओ किसकी इच्छा पूरी करते हैं? हाँ? स्वयं की इच्छा। और दूसरी बात, और किसकी? शैतान की इच्छा। हालेलुया। अच्छा देखिए, अपन आराम से जाते हैं ना। उत्पत्ति में किसने उसकी इच्छा पूरी किया? आदम ने नहीं किया, हवा ने करी। स्त्री पहले करती, पुरुष बाद में करता है। भाई लोग जोर से बोलो हालेलुया। बहन लोग और जोर से बोलो। नहीं बोल पा रहे, क्योंकि शैतान किसके पास आया था अपनी इच्छा पूरी कराने? हवा के पास आया था, स्त्री के पास आया था। बहन लोग हंस रही है, हम ही लोग तो हैं। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान ने अपनी इच्छा पूरी करवाया कि नहीं? शैतान ताकतवर था, आदम ताकतवर था। आदम को कुचलाना हवा शैतान के बस में नहीं था, इसलिए तो वो आदम को भड़काता। पर उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसको चुना? बहन लोग जोर से, किसको चुना? अब वो हवा ने जो गलती करी वो आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को परखना है कि मेरे जीवन से शैतान की इच्छा पूरी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे जीवन में मेरी स्वयं की इच्छा नहीं, पर मेरे जीवन में किसकी इच्छा पूरी होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए यीशु मसीह के सामने एक बड़ा प्याला था, पाप का प्याला, दर्द का प्याला, यीशु मसीह को पीना था। परमेश्वर ने बोला इसको पीना जरूरी है, क्योंकि मानव जाति के उद्धार के लिए ये प्याला पीना पड़ेगा। वो 3 बार गया और 3 बार प्रार्थना किया, और क्या बोला? वो प्रभु हो सके तो प्याला हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इच्छा किसकी पूरी हो? यीशु की या पिता की? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, और वो पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पे आया। वो अपनी इच्छा से नहीं आया, वो किसकी इच्छा पूरी करने आया? जोर से बोलो, परमेश्वर। हालेलुया। आज सप्ताह का पहला दिन है। बाइबल में कुछ वचनों को पढ़ाऊंगा, पर जल्दी खोलेंगे। पर आज हम बात बताना चाह रहा हूं, आपके और मेरे जीवन में हमारी स्वयं की इच्छा और शैतान की इच्छा हमारे जीवन के लिए, विजय पाने के लिए एक रुकावट है। विजयी जीवन जीने के लिए रुकावट है। जब आप अपनी इच्छा को अपनी सुनोगे, अपनी इच्छा पूरी करोगे, अपने शैतान की इच्छा को सुनोगे, उसकी इच्छा को मौका दोगे, तब क्या होगा? आपके जीवन में हार आएगी। शैतान की इच्छा हवा के जीवन में पूरी हुई, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? उसने आदम को खिलाई। दोनों खाने के बाद सबसे पहले क्या आई उनके जीवन में? मृत्यु। कौन सी मृत्यु आई? अनंत मृत्यु। दूसरी मृत्यु जिसको नरक बोलते हैं, और आत्मिक रीति से मर गए। परमेश्वर ने कहां से निकाल दिया? अनंत अदन के बगीचे से, उस खूबसूरत जगह से, उस आनंद के स्थान से, अपनी उपस्थिति से परमेश्वर ने क्या किया? निकाल दिया। अब क्या कर रहे हैं आदम हवा? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? श्राप आ गया है। सांप तू पेट के बल चलेगा तो तेरे सर को कुचला जाएगा। औरत तू पीड़ा के संग बच्चा जनेगी। पुरुष तू पसीने की कमाई खाएगा, और ये भूमि तू ऊंट और कटारे उगाएगी। सब कुछ बदल गया। कल तक ठंडे समय में परमेश्वर के संग घूमते थे, परमेश्वर की इच्छा में चलते थे, बड़े आनंद में जीवन था। पर जहां उन्होंने शैतान की सुना, जहां उन्होंने अपनी इच्छा बदला, परमेश्वर की इच्छा को दरकिनारे किया, उस दिन प्रभु की उपस्थिति से निकाल दिए गए। हालेलुया। आज अपने मन में सच जवाब देना। आप अपनी इच्छा से चर्च में आए हैं? अपनी इच्छा से चर्च में आए हैं, या फिर बिना इच्छा के चर्च आए हैं? आए तो हैं, हालेलुया, पर बिना इच्छा के आए हैं या इच्छा के साथ आए हैं? यदि इच्छा से आए तो आशीष लेके जाएंगे, बिना इच्छा के आए तो कोई मतलब नहीं, आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है, मैं एक वचन पढ़ाऊंगा आपको, फिलिप्पियों की पत्री 4:13 में पढ़ना जरा जल्दी से। फिलिप्पियों 2:13 में पढ़ना, जल्दी से पढ़ो। फिलिप्पियों 2:13। थोड़ा कोई पुरुषों में से पढ़ा करिए, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में, क्योंकि परमेश्वर है स्वयं। परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में क्या है? सक्रिय। प्रभु ने प्रभाव डाला है। सामने से पढ़िए कोई जन फिर से इसको। 2:13। स्वयं, खोला बाइबल सामने। परमेश्वर ही है
सुने सुने, यहां ध्यान देना, सब मेरी तरफ ध्यान। परमेश्वर ने अपनी इच्छा किसके अंदर डाला है? आपके अंदर डाला है। क्या डाला? क्यों डाला है? पढ़ो उसको। अपनी सुइच्छा मतलब अच्छी इच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों को करने का क्या करे? प्रभाव डाले। मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा आपके मन में डालता है, तो परमेश्वर थोपता नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके अंदर डालता है कि, और वो इच्छा कौन सी है? सुइच्छा। सब बोलो, सुइच्छा। सुइच्छा परमेश्वर की है और कुइच्छा आपकी और शैतान की है। पर प्रभु अपनी इच्छा डालता है और आपकी इच्छा के संग मिलाता है, मेल करता है और कहता है तुम्हारी इच्छा और कार्यों को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे अंदर क्या हूं? सक्रिय हूं। हालेलुया। चलो ऐसे समझ में आएगा, मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपनी अच्छी इच्छा को मेरे मन में डालते हैं और मेरी इच्छा और कार्यों को सफल बनाने के लिए आप मेरे अंदर सक्रिय हैं। हालेलुया। मतलब जो अच्छा काम आपके मन में करने की इच्छा आ रही है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की। और जो चर्च नहीं आना, आराधना नहीं करना, अनाज्ञाकारिता करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, बातों को नहीं सुनना, ये इच्छा, इच्छा मालूम एक शब्द है, एक निर्णय का शब्द है। हालेलुया। विल, इच्छा, ये क्या है? एक निर्णय का शब्द है। मेरी इच्छा में होती तो मैं चर्च नहीं आता, और मेरी इच्छा थी क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर पहले से इस इच्छा को बना के रखा है। हालेलुया। मेरी इच्छा है कि सेवाकाई करना है, ठीक है ना। कई बार मौसम को देखकर, विपरीत परिस्थिति को देखकर मेरे अंदर एक इच्छा आती है, रुक जा, मत कर भलाई, मत कर अच्छे काम, मत कर सेवकाई। पर मैं पहचानता हूं ये इच्छा किसकी है? मेरी स्वयं की या शैतान की। तो परमेश्वर बोलता है मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफी है और मैं हर परिस्थिति में जय पाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, जल्दी से बाइबल बोलेंगे और पढ़ेंगे। निकालेंगे पहला शामुएल 14 अध्याय। पहला शामुएल 14 अध्याय, एक वचन पढ़े, मैं इसकी कहानी बता दूंगा आपको। 14 का 7वां वचन, जल्दी। पहला शामुएल। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा जो कुछ तेरे मन में हो वही कर। क्या कर? उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार। सुनो सुनो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह एक कहानी ऐसी है, घर जाके पूरा अध्याय पढ़ना। शाऊल का बेटा योनातान अकेला युद्ध लड़ने वाला है और उस जमाने में हथियार नहीं है, तलवार भाला कोई हथियार नहीं है, क्योंकि जो शत्रु है उन्होंने हथियार तेज करने वालों को बंद करवा दिया है और यहां पर सब लोग डरे हुए हैं। शाऊल भी युद्ध नहीं लड़ रहा है। सुनो स्थिति देखो कितनी भयानक है। और योनातान जवान लड़का है, जवान लड़का है, ऊपर पहाड़ पर शत्रु है, दुश्मन है, उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जाकर दूसरी जगह पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। योनातान उसका हथियार ढोने वाला एक साथ है, हथियार ढोने वाला सेवक है, योनातान राजकुमार है। हथियार ढोने वाला क्या बोलता है? जैसी तेरी इच्छा वैसा करने के लिए मैं तेरे संग क्या हूं? तैयार हूं। क्या बोल रहा हथियार ढोने वाला? जैसी तेरी इच्छा वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि यदि इस हथियार ढोने वाले की इच्छा नहीं होती, योनातान अकेले आके लड़ाई नहीं करता। हालेलुया। आपको मालूम इसके बाद क्या हुआ? दोनों ने ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद एक निशानी मांगी। यदि शत्रु बोलेंगे आ जाओ आ जाओ, इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे दुश्मनों को हमारे हाथ में कर दिया है। दोनों ऊपर चढ़ते हैं और योनातान मारना चालू करता है, उसका हथियार ढोने वाला, और ये दोनों मिलकर पूरे फलिस्ती की छावनी में बहुतों को मारकर गिरा देते हैं। और बाइबल कहती है पृथ्वी कांप जाती है। पर ये हुआ कैसे? कहानी कहां से चालू हुई? योनातान के अंदर इच्छा आई, मैं लड़ूंगा, कोई भी लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, पर अकेले नहीं जा सकता क्योंकि उसका हथियार ढोने वाला होना चाहिए, हथियार पकड़ने वाला। और हथियार ढोने वाला यदि नहीं बोल देता तो क्या होता? उस दिन युद्ध नहीं होता, और युद्ध नहीं होता फलिस्ती अभी भी क्या करते? डराते रहते, डरा। आज शैतान ऐसे डरा रहा है, घबरा रहा है, बीमारी ला रहा है, हम लोग डरे हुए देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने एक अच्छी इच्छा योनातान के अंदर डाला और हथियार ढोने वाले के अंदर डाला। आज परमेश्वर
पवित्र आत्मा आपके अपने अंदर एक इच्छा रखता है, पर पवित्र आत्मा किसके संग काम करता है? बोलिए, पवित्र आत्मा किसके संग काम करता? अकेले नहीं करता। पवित्र आत्मा को क्या चाहिए है? एक मनुष्य चाहिए, एक बॉडी चाहिए। देखो, मुझे सब्जेक्ट से अलग है, पर एक बात बताना चाहता हूं। जो स्पिरिट होती है ना, वो बिना बॉडी के कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। बिना बॉडी के आत्मा कुछ नहीं कर। शैतान को भी क्या चाहिए? परेशान करने के लिए क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए, एक आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा को बड़े बड़े काम करने के लिए क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए, एक आत्मा चाहिए, एक शरीर चाहिए। और हमारे शरीर को पवित्र आत्मा देखता है, पर हमारा शरीर कई बार अशुद्ध होता है। पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु ने कहा, पर हम तैयार नहीं, हमारा मन तैयार नहीं, हमारा इच्छा नहीं है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को पहले तैयार किया। गिदोन ने इच्छा जताई, एकदम से नहीं जताई, पहले चिन्ह मांगा। ए प्रभु, पहले रूई के ऊपर पानी गिरेगा और जमीन सूखी रहेगी तो मैं जानूंगा तेरी इच्छा है। चलो ठीक है, पहले दिन क्या गिरा? पानी गिरा और रूई में गिरा। जमीन क्या थी? सूखी थी। पूरा रूई को निचोड़े कितना पानी निकला? एक कटोरा। दूसरे दिन इसके बाद प्रभु अब की बार रूई सूखी होना चाहिए, क्या गीला होना चाहिए? जमीन। और सही हुआ, रूई सूखी और जमीन क्या थी? गीली। जान गए प्रभु है। जब गिदोन ने अपनी इच्छा जताई तो बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उतर आया, गिदोन को पहन लिया, और वो गिदोन जो डरपोक था वो बलवान बन गया, शूरवीर बन गया। और उस गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने मिद्यानियों को, इनको 300 लोग, उन लोग लाखों लोग। गिदोन कितने संग कितने लोगों के साथ है? 300। मिद्यानी कितने हैं? असंख्य। जीता कौन? जोर से बोलो, जीतना किसको चाहिए? 300 को या लाखों को? लाखों को जीतना चाहिए। पर कौन जीता? 300 लोग जीत गए। क्यों? क्योंकि इनको कौन ने पहन लिया था? पवित्र आत्मा ने। ऐसा क्यों हुआ? जबरदस्ती पवित्र आत्मा नहीं करता। जब गिदोन ने अपनी इच्छा जताई, याद रखिए, अब चर्च आते हैं, बिना इच्छा आएंगे कोई मतलब नहीं, हर सालों आते रहेंगे, आशीष नहीं पाएंगे। स्पष्ट कह रहा हूं, मेरा काम है, बोलता हूं। कई बार पास्टर साहब के धक्का देने से चर्च आ रहे हैं, डर के हमारे चर्च आ रहे, आना चाहिए। पर याद रखिए, यदि आप प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए सेवकाई करते हो, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए भवन आते हो, प्रभु की इच्छा करने के लिए आराधना करते हो, वचन को पढ़ते हो, यदि आप इसकी इच्छा में हो, तभी आपके जीवन में विजय का मार्ग बनेगा। हालेलुया। तभी पवित्र आत्मा आपको अपने हाथों में लेगा, वरना कुछ नहीं है। कोई ने बोला किसी की दूसरे की इच्छा। बच्चे अक्सर माँ बाप की इच्छा से चर्चा जाते हैं। बहुत से लोग इसलिए चर्चा जाते हैं, चलो चर्च चलते हैं क्योंकि कोई ने बोला है। उनकी अपनी इच्छा नहीं होती है, या वहां काटते हैं, सब बच्चे अपने बैठ के ऐसा करते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? पर परमेश्वर हमारी क्या देख रहा है? इच्छा को देख रहा है। और जब इच्छा होती है ना, तो उसमें समर्पण दिखाई देता है। इस हथियार ढोने वाले ने उस गिदोन के संग मरने को तैयार हुआ। और बहुत अच्छा शब्द लिखा है यहां, मैं अपने अनुवाद में मैं पढ़ रहा था, ऐसा लिखा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग में हूं। क्या स्टेटमेंट है उसका? ए योनातान, तेरी इच्छा के अनुसार मैं तेरे संग में हूं, और तब मेरी इच्छा है कि मैं तेरे संग रहूं। हालेलुया। और दोनों ने मिलकर बड़ा काम कर डाला। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके संग बड़ा काम करना चाहता है, पर आपके हृदय को झांकता है। इच्छा ही नहीं है भैया, इच्छा ही नहीं है तो क्या करोगे? जबरदस्ती वाला काम चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अरे जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने कहां से आरंभ किया? पौलुस क्या बोलता? मैं भला करना चाहता हूं, होता नहीं, पर मुझसे क्या होता है? बुरा होता है। ये बुरा क्यों होता है? मेरे अंदर क्या बसा है? पाप। इसी का तो सॉल्यूशन करना है आपको। आपको देखना ही रुकावट कहां है मेरे अंदर। ये कौन सा पाप है जो मुझको बुराई करने नहीं देता, मेरे अंदर से बुराइयां निकालता है। मुझको बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं आती, मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, मुझको सेवकाई करने की इच्छा नहीं होती, मुझे चर्च जाने की इच्छा नहीं होती। ये इच्छा को, ये कौन जो मेरे इच्छा में काबू करके रखा है? वो है पाप। उस पाप को निकालना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पाप को कैसे निकालेंगे? चलो मैं सुनना चाहता हूं, किसी को सॉल्यूशन मालूम होगा। हालेलुया। बोलिए, एक आध बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़े कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे। बोलिए, बाइबल पढ़ते हैं ना, कैसे कैसे हम अपनी इच्छा को ओवरकम करेंगे शैतान की इच्छा के आगे? बोलिए। हाँ, आज्ञा पालन करना, अच्छी बात बोले। दाऊद ने क्या बोला था? दाऊद ने क्या बोला था? मैंने बोला, उसके आगे तो बोल दो, वचन याद नहीं है। चलिए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में
रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। यदि वचन को रख नहीं छोड़ेंगे पाप करते रहोगे, इसलिए रोज क्या रख के छोड़ना है। हालेलुया। कितने लोग सुबह बाइबल पढ़ के आए? झूठ मत बोलना, भवन में बैठे हैं 2-4 लोग शायद। हाथ उठा के बताइए कितने लोग बाइबल पढ़ के आए? बाकी लोग से क्यों नहीं हुआ? नहाना था ना, नाश्ता बनाना था, दूसरे और भी काम थे। हम अपना पहला स्नान प्रभु को। अब बताइए, जब आप वचन को नहीं छोड़े हो रखे तो क्या करोगे आप? बोलो ना, क्या करोगे? पाप करोगे। अच्छी इच्छा हो आपके अंदर से बुराइयां ही निकलेगी, भलाइयां नहीं निकलेगी, ये गारंटी है। आप समझ नहीं हो? दाऊद इतना बड़ा प्रभु का दास बोला, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। जो मुझको भलाई का भला काम करने से रोकता है वो कोई और नहीं है, वो बुराई जो मुझ में है, वो पाप जो मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हर पल याद रख, एक बात बता रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक आपका एक एक काम, 100 काम में से हर एक काम परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। हालेलुया। जब आप अभी तो बहुत बच्चे हैं आत्मिक रीति से, जब आप बड़े होंगे ना तो परमेश्वर आपके संग ऐसा खड़ा रहेगा, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहां जाना है, क्या बोलना है, आप हर पल उसकी इच्छा को समझ पाओगे। हालेलुया। आज हमारी मन मर्जी चलती है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कुछ भी देखते हैं, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा की इच्छा को समझने लायक बने नहीं है। और जिस दिन हम परमेश्वर की इच्छा को समझने कब बनेंगे? जब उसके वचन हमारे हृदय में होंगे। एक वचन और पढ़ो जल्दी से, मैं पढ़ता हूं, आप लोग खोलेंगे। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति उसका 25 का 22। दाऊद क्या कहता है? भजन 25-22 बोली, जब तक मैं पढ़ इसको बताता हूं। दाऊद कहता है 40-8 में भजन, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। क्या लिखा 40-8 में? तेरे इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं क्योंकि तेरा वचन मेरे अंतःकरण में है। हालेलुया। कहां है वचन? वचन कहां पर है? अंतःकरण में। बोलो कहां पर है? तो किसकी इच्छा पूरी करने में अच्छा लगेगा? जब वचन नहीं रहेगा तो किसकी इच्छा पूरी करेंगे? अपनी 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 मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मिल गया प्रभु का वचन? बोलिए। हाँ, देखो, रिबका के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, लड़ने लगे आपस में, ठीक है ना। जो माँ थी रिबका, वो महसूस कर रही, 2 बच्चे कितने मेरे गर्भ में? 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। बाइबल बात बताती है दोनों बेटे हैं, दोनों गर्भ में लड़ रहे थे। आगे पढ़िए। हाँ, तब उसने कहा, मेरी ऐसी दशा रहेगी, मैं कैसे, मैं तो मर जाऊंगी। ये बच्चे लोग मेरे पेट में क्या कर रहे हैं दोनों? जब क्या हुआ आगे? और वो क्या करने गई? अरे सब सुनो पीछे तक। क्या करने गई? प्रार्थना करने नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूछने गई। प्रभु क्या मर्जी है तेरी? मारना चाहता है कि जिंदा रखना चाहता है? हालेलुया। आई बात समझ में? परमेश्वर की इच्छा जानना है आपको। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को समझोगे नहीं, प्रभु तू मेरी इच्छा इस दुनिया में क्यों लाया? तूने मुझे प्रभु में क्यों लाया? मेरा उद्धार क्यों किया? तूने मेरे घराने का उद्धार क्यों किया? प्रभु मैं दुनिया में क्यों हूं? इस इच्छा को जानना है आपको। हालेलुया। जानते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप सब जानते हैं आप क्यों है दुनिया में? जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? नहीं, जाना है आपको। रिबका गई, फिर परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। क्या तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं? बड़ा वाला छोटे से आगे निकल जाएगा, छोटा वाला बड़े से आगे निकल जाएगा। बड़े को भी आशीष दूंगा और छोटा वाला ज्यादा आशीषित होगा। हालेलुया। वो पहलौठा कहलाने लगेगा। और झगड़ा कहां से चालू है? बोलो ना, मां के पेट में चालू है। आगे हो गया आपको मालूम है, दोनों का झगड़ा हुआ है, एसाव और याकूब का हुआ। उसका चिन्ह पहले मां के पेट में था। परमेश्वर जानता था आगे क्या होने वाला है। याकूब एसाव लड़ाई कर रहे हैं। याकूब दिखता बड़ा शांत है और चुपचाप आशीष ले लिया। एसाव दिखता बड़ा तेज है, परंतु उसको पीछे कर दिया। बड़ा पिछला हो गया और छोटा वाला क्या हो गया? आगे निकल गया। हालेलुया। अब आपको मालूम है एसाव
माँ बाप के संग रह गया, वो अपने मामा के पास गया, बड़ी आशीष पाकर 20 साल के बाद लौटा। ये कहानी बाइबल में पढ़ेंगे, सब मिल जाएगी। और मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, आपको प्रभु की इच्छा जानना है मेरे लिए क्या है, क्योंकि जब प्रभु की इच्छा में जानोगे और प्रभु की इच्छा में चलोगे ना, आपकी जीत में और आपके आशीषों में रुकावटें नहीं होंगी। आज हमको मालूम नहीं प्रभु की इच्छा है क्या। हालेलुया। मैं प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, मेरी गवाही भी इसी प्रकार से थी। जब मैं सेवकाई में नहीं आया था और प्रभु के दास मेरे को गवाही बता रहे थे, मैंने बोला मेरी गवाही आपसे मिलती है। वो प्रभु के दास बता रहे थे, मैंने ये बिजनेस चालू किया, ये बिजनेस चालू किया, ये बिजनेस चालू किया, क्योंकि पैसा कमाना सबको जरूरी है। और सारा बिजनेस करने के बाद भी सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाता था और मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता था। और फिर मैंने समझा मेरे जीवन में किसकी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्या करना? बिजनेस करना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। जब मैं नया मैं प्रभु में आया था, मैं भी फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि हम लोग विश्वास से सेवा करते थे, गांव गांव सेवा करते, गांव के हाल आपको मालूम है। और देखो मैं कई बार छोटे छोटे बिजनेस खोलता, मुर्गी के बच्चे पाला, कभी कुछ मैंने छोटा सा कोई बिजनेस किया, हर काम फेल, हर काम फेल, हर निराश होकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला। प्रभु ने बहुत दिन के बाद बोला, मेरी इच्छा तेरे लिए क्या है, तू सेविकाई पे ध्यान दे, बाइबल पढ़, दुआ कर और तू सेवा कर, तेरी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा। पैसे के लिए हाय हाय मत कर। हालेलुया। हमको परमेश्वर की इच्छा समझना है कि मैं काय के लिए चुना गया हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा नहीं जानोगे तो आप अपनी इच्छा पूरी करोगे और शैतान आपसे अपनी इच्छा पूरी करवाएगा, जो बहुतों के संग ऐसा ही हो रहा है। बहुत लोग अपनी इच्छा और दुष्ट की इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को अभी तक जानने ही नहीं पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या किया था हथियार ढोने वाले ने? ऊपर चढ़ना किसकी इच्छा थी? यहां ध्यान दो, ऊपर चढ़ के शत्रुओं से लड़ना किसकी इच्छा थी? हथियार ढोने वाले की, योनातान की। योनातान। पर हथियार ढोने वाला योनातान, हथियार ढोने वाले का क्या है? स्वामी है, राजकुमार है। उसने अपने राजकुमार के इच्छा के संग अपनी इच्छा को क्या कर लिया? जोड़ लिया। हालेलुया। हमारा स्वामी कौन है? जोर से बोलो, हमारा स्वामी कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। हमको उसकी इच्छा को जानना और अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में जोड़ लेना है। और आप दोनों मिलकर जब काम करोगे और सामने कितनी बड़ी शत्रुओं की सेना हो, आप उस पर क्या हो जाओगे? विजयी हो जाओगे। हालेलुया। बस ढूंढो तो उसकी इच्छा। प्रेज द लॉर्ड। रिबका गई, प्रभु की इच्छा जानी, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, बेटा ज्यादा अशांत मत हो, मेरी सामर्थ तेरे संग है, बहुत ही जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे, थोड़ा सा दर्द और सह ले। हालेलुया। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 7वां और 9वां पद। जल्दी, इब्रानियों 10वां अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। 43 के 10 में ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, तेरा भला आत्मा धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करे। सुनो दाऊद की प्रार्थना सुनो, मुझको सिखला कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मेरे पीछे बोलो, सब हाथ उठाएं, प्रभु की ओर प्रार्थना करेंगे। बोलिए, हे प्रभु मुझे सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, तेरा भला आत्मा मेरी अगुवाई करे कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। यीशु ने आपको सिखा दिया है, जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी में किसकी इच्छा पूरी हो? बोलो, किसकी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर की। और किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा होगा। चलो मैंने इब्रानियों 10 का 7 और 9 पढ़ो जोर से। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे लिए लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। और ये भी कहता है, मैं आ गया हूं। देखिए, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की गई कि उसने पहले से कह दिया, हे पिता तो मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को क्या करूं? बोलो, तेरी इच्छा को। और हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? रता हमको दुनिया में भेजा है, बहुत अच्छी बात है, अब मैं अपनी मन मर्जी अपनी इच्छा में जीऊंगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। हम नहीं बोलते मुंह से, पर ऐसा ही बोलते हैं। दिल यही बोलता है, किसकी इच्छा पूरी करूंगा? अपनी इच्छा। और क्या हो रहा है?
युद्ध हार रहे हैं, युद्ध हार रहे हैं। परमेश्वर का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। सबके अंदर इच्छा है, मैं मेरे को प्रभु उपयोग करे, पर प्रभु की इच्छा को और उसकी आज्ञा में चलने को तैयार नहीं है। एक अंतिम वचन को लाकर दुआ करूंगा। पढ़िए मत्ती रखी सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती रखी सुसमाचार 21वां अध्याय। देखो घर में पढ़ लेना, ऐसा लिखा है एक बाप के 2 बेटे थे। यहां ध्यान दो, एक बाप के कितने बेटे थे? 2 बेटे। बाप ने दोनों को बोला, एक को बोला जा बेटा दाख के बारी में काम कर। किसको बोला? पहले बेटे को। पहले बेटे ने बोला हाँ करता हूं, जा रहा हूं पप्पा जा रहा हूं। पर क्या हुआ? गया नहीं। दूसरे को बोला जा, बोला नहीं जाऊंगा। पहले तो मना किया, बाद में पछताया, बोलता और क्या किया? जा गया। यीशु मसीह पूछते हैं चेलों से, भीड़ से पूछते हैं, इन दोनों में किसने मेरी इच्छा पूरी की? पहले ने कि दूसरे ने? हाँ दूसरे ने, जिसने गया पिता की इच्छा के अनुसार दाख की बारी में काम किया। यीशु मसीह बोलते हैं तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। समाज के सबसे नीचे के लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी कर देंगे, और हम जो बड़े बड़े समाज में अपने आप को ऊंचा समझते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर के राज में पहले कौन पहुंच रहा है? बोलो कौन? कहने का मतलब है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा वो पहले स्वर्ग के राज में पहुंचेगा। हम जो बोलते तो हैं पर करते नहीं है, हम प्रभु के राज में पहले नहीं, हम बाद में जाएंगे, क्या मालूम जा भी ना पाए। पर जो प्रभु की इच्छा पूरी करेगा वही कहां जाएगा? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, जोर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया 58 का 13 वचन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। यशाया 58:58। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यशाया 58:13 जल्दी पढ़े। प्रभु विश्राम दिन को तू अशुद्ध ना करे, मेरे पवित्र दिन में। सुनो, पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश मत करो। मेरे पीछे बोलो, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करना है। आगे पढ़ो बेटा, उसके आगे। विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा के पवित्र किया हुआ दिन। और क्या लिखा है? समझ कर मानना, और यदि तू उसका सम्मान आदर करेगा, हाँ, और तू अपनी इच्छा यदि पूरी ना करे तो, और अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया। कौन सुखी होगा? जो अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, जो अपनी बोली नहीं बोलता, पर किसकी इच्छा पूरी करता है? आई बात समझ कलीसिया। कौन सुखी रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। दुआ कराने मत आना दुख के लिए, क्योंकि आप इच्छा पूरी करते नहीं, आज्ञा मानते नहीं, इसलिए दुखी हो। पर जब इच्छा पूरी करोगे, इच्छा को जानोगे, इच्छा को ढूंढोगे, उस इच्छा के लिए समर्पित करोगे, बोलोगे स्वामी मैं तैयार हूं, तेरी की क्या इच्छा है, मैं तेरे संग खड़ा हूं, तो आप सुखी रहोगे, आप विजय पाओगे, आप आशीष को पाओगे और आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, सब अपने आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। मेरे पीछे सब प्रार्थना करें, छोटी सी दुआ। बोले प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, आप पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आ गए। आपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उस प्याले को पी लिया और अपने प्राण दे दिए। मुझे भी सिखा आपका भला आत्मा, तेरी इच्छा पे चलना, तेरी इच्छा को जानना, तेरी इच्छा को पूरी करना सीख ले। मुझे सिखाइए, मेरी अंतरात्मा में, अंतःकरण में, मेरे हृदय में तेरे वचनों को बसने दे कि पाप और बुराई जो तेरी इच्छा को पूरी करने में रुकावट है और अपनी इच्छा पूरी करती है, दुष्ट की इच्छा पर चलती है, वो पाप मेरे जीवन से दूर हो। तेरे वचन की ताकत मेरे हृदय में पाई जाए। मुझ पर अनुग्रह कर, मैं सुखी जीवन चाहता हूं,
मैं आनंदित जीवन चाहता हूं, मैं विजयी जीवन चाहता हूं। वो आपके वचनों पर चलने से और आपकी इच्छा पूरी करने से मिलती है। इसलिए दया कर, मेरे जीवन की उस ढिठाई को, मूर्खता को दूर कर दे और मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। जैसे नूह ने तेरी इच्छा पूरी किया और बच गया, हे पिता मुझे नूह के समान तेरी इच्छा पूरी करना सिखा। अपनी इच्छा पर चला, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। जब बपतिस्मा ले लिया अपने स्थान में खड़े होकर दुआ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद।